सर ये जो आपको दिख रहा है और ये आपने देखा भी होगा, ये देखा आपने? दीदी को देखा है? ममता दीदी को देखा है ना? यस सर, देखा है। यस सर। टीएमसी एक पार्टी है, पता होगा आपको, बंगाल में, है ना? यस सर। हमको ट्रिक बनाने के लिए इसका यूज करना पड़ता है। टीएमसी पार्टी में जो कार्यकर्ता होते हैं यंगेस्ट होते हैं, करीबन 24-25 के। तो यहाँ से हमको ट्रिक बनाने, देखो टी से, देखो ध्यान देखना, टी से थर्माइट, ठीक है? और कार्यकर्ता कितने होते हैं? 24-25 साल के। तो 24 और 25, तो मेरे को बताओ 24 और 25 पर कौन से एलिमेंट आते हैं? क्रोमियम और कॉपर, ठीक है? क्रोमियम और अगर मैग्नीज। रिडक्शन आप, हाँ क्रोमियम और मैग्नीज आता है, ठीक है, 24 और 25। तो जो थर्माइट प्रोसेस है इसमें 24 से क्या समझ जाएंगे, मतलब थर्माइट प्रोसेस में रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम करना है तो किस किस का होगा? 24 पे क्रोमियम और मैग्नीज का होगा, ठीक है? फिर दूसरी, है ना, थर्माइट का मतलब क्या होता है? हीट, बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। देखो हम डायरेक्ट बना देते हैं, रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम किसके थ्रू करेंगे? थर्माइट प्रोसेस, ठीक है? थर्माइट रिडक्शन कर रहे हैं हम, तो देखो एल्यूमिनियम के कारण कौन कौन से एलिमेंट का हो रहा है इसमें? मैग्नीज और क्रोमियम का होता है, बस इतना ही ध्यान रखना, इतना ही ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है? दूसरा है क्रोल्स प्रोसेस, इसमें क्या होता है? रिडक्शन होता है किसका? टाइटेनियम का, ठीक है? किसके द्वारा करते हैं हम? मैग्नीशियम के द्वारा। मतलब टी से क्या हो जाएगा? TMC, टी से हो जाएगा टाइटेनियम, एम से हो जाएगा मैग्नीशियम, और सी से क्या हो जाएगा? क्रॉल्स प्रोसेस, ठीक है? दो ट्रिक इसमें ही बन जाएगी आपकी। टी से थर्माइड भी हो रहा है, थर्माइड में किस किस का हम यूज कर रहे हैं? 24 पे क्या आता है? मैग्नीज आ रहा है, मैग्नीज, ठीक है? और 25 पे क्या आ रहा है? और 24 पे क्रोमियम आ रहा है, 25 पे क्या आ रहा है? मैग्नीज, ठीक है? तो ये दो प्रोसेस में आपसे पूछ सकते हैं कौन सी मेटल का यूज किया जाता है। तो ये हमारी प्रोसेस पूरी खत्म हो गई, किसकी? रिडक्शन की। रिडक्शन की पूरी प्रोसेस खत्म हो चुकी है। 3 प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं। नंबर 1 था कंसंट्रेशन प्रोसेस, नंबर 2 क्या करा हमने? मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करा, फिर मेटल ऑक्साइड का क्या करा हमने? रिडक्शन करा, लास्ट क्या है? रिफाइन, ठीक है? तो हम रिफाइनिंग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अगली प्रोसेस है रिफाइनिंग करना है। हम ये तीनों तीनों प्रोसेस कर ली। कंसंट्रेशन ऑफ और हो चुका है, कंसंट्रेशन ऑफ और इनटू ऑक्साइड हमने देख लिया है, और रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू काय में? मेटल में। अब क्या करना है हमको? रिफाइनिंग करना है। तो इसके लिए प्रोसेस कौन कौन सी है, एक बार सभी के नाम पढ़ दो एक बार। लिक्वेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, थर्ड पोलिंग, फोर्थ क्यूपलेशन, फिफ्थ बेसरमिलाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक बेसमराइजेशन, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, मॉन्स प्रोसेस और वान आरके मेथड। ठीक है? अब लिक्वेशन, लिक्वेशन से ही समझ में आ गया होगा, लिक्विड, ठीक है? लिक्विड। अब हम पहली प्रोसेस आपको समझाते हैं। एक काम करते हैं, इसको पहले मैं आ जाता हूँ, बातों को करो ध्यान से सुनिए। लिक्विड, बरसात का मौसम याद करो आप। बरसात के दिनों में जब पानी नहीं आता है तो क्या होता है? देखा होगा आपने, गांव में बहुत सारे लोग, सूखा पड़ जाता है। हाँ। फिर हम बोलते हैं, हे भगवान पानी बरसा दे। तो हमको टिक बनानी है इससे। सुनो सुनो, प्रभु बिस्मिल्लाह, हमारी ट्रिक है ये। लिक्विड, लिक्विफिकेशन से लिक्विड। सुनो प्रभु, प्रभु समझ गए? बिस्मिल्लाह वर्ड यूज किया जाता है, आपको पता होगा, है ना? जैसे कि हम नमस्ते बोलते हैं, जैसे कि अस्सलाम वालेकुम, है ना? तो अलग अलग आदर का भाव है सबके प्रति। तो आपको याद रखना है, सुनो तो सुन लो, सुनो से एसएन, प्रभु पीबी, बिस्मिल्लाह बीआई, ये पूछे जाएंगे आपसे।
लिक्वेशन में किस मेटल का यूज किया जाता है? तो आपको ट्रिक याद आएगी, अच्छा लिक्वेशन से लिक्विड की बात हो रही, लिक्विड की बात हो रही मतलब पानी की बात हो रही। सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह। ठीक है, हमको स्लाइड में बता देता हूँ। देखो, पहला प्रोसेस है लिक्वेशन। पहले हम ये करते हैं हमारा ट्रिक, बाबा जी का बूस्टर। बाबा जी का बूस्टर पढ़ते हैं हम। तो क्या बाबा जी का बूस्टर है हमारा, याद रखना, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह। इसका मेन पॉइंट सुन लो, डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल एंड इम्प्यूरिटीज। हम वही तो कर रहे हैं, इम्प्यूरिटीज का सेपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट रुको, देना है, ठीक है, रिकॉर्डिंग में डाल रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि लिक्वेशन जो है, लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, मेरे को बताओ। अगर सॉलिड से लिक्विड कब कन्वर्ट होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? अच्छे से मेल्ट होना चाहिए। डिफरेंस तो होना चाहिए, अच्छे से मेल्ट होना चाहिए, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए, क्वेश्चन ये है। चलिए बताओ, देखो, सर हाई मेल्टिंग पॉइंट। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर वोलेटाइल मेटल्स। वोलेटाइल का मतलब जिसकी वेपर वेपर बन आसानी से जाए। बन जाए। वेपर आसानी से, वेपर आसानी से बने नहीं बनेंगे, उसको लेके क्या करेंगे, उसका लिक्वेशन कैसे करवाएंगे हम? मेल्ट्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, ध्यान सुन लो, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। इम्प्यूरिटीज आर रिफैक्टरी इन नेचर। रिफैक्टरी इन नेचर का मैं आपको मतलब बताता हूँ, रिफैक्टरी इन नेचर का मतलब क्या होता है। देखो, यहाँ पर क्या करना है, पहले प्रोसेस सुन लो। आपने यहाँ पर कोई मेटल रखा है, ठीक है, ये एक इंक्लाइंड सरफेस है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको हीट करना है। और यहाँ से जैसे ही मेटल पास करेंगे, ये जो टुकड़ा है ये इम्प्यूरिटीज और मेटल है, इसको जैसे ही पास करेंगे तो जो मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, वो क्या होगी, लिक्विड से कन्वर्ट हो गए तो ये कहाँ आ जाएगी, बीकर में आ जाएगी। और जो इम्प्यूरिटीज रहेगी वो यहाँ पर रह जाएगी। रिफ्रैक्टरी का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई होगा। इसका मतलब सिंपल सा ये समझ सकते हैं आप, है ना। ये वही है, समझाने का कुछ नहीं है, एक और डायग्राम के थ्रू हम उसको समझा देते हैं। आपको याद रखना लिक्वेशन किसका किसका होता है, सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह, टीन, लेड लेड और और बिस्मिथ। बिस्मिथ का। ठीक है, इसको मैं वापस से एक और बार कर दूंगा, आप जरा करते हैं हम इसको। अरे देख, भूख लग रही, चुप रहा, रिकॉर्डिंग में बातें जाती है ना। चलो, रिफाइनिंग इस किसको बोल रहे हैं हम, जो क्रूड मेटल मिला था कल हमको, याद होता आपको, क्रूड मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल इज नोन एज रिफाइनिंग। अब देखो कितने प्रकार की होती है, लिक्वेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग में टू टाइप्स किया जाएगी, है ना। और क्रोमेटोग्राफी, वैसे क्रोमेटोग्राफी सिलेबस में नहीं है अभी। देखो लिक्वेशन में क्या करा था, लिक्वेशन इज कैरिड आउट इन रेवरबोरेटरी फर्नेस यूज्ड फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। उस मेटल का ही हमको करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, एग्जाम्पल टीन, लेड और बिस्मिथ। ठीक है, ये है वो प्रोसेस। यहाँ से कि हम क्या करेंगे, इम्प्योर मेटल डालेंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा। और यहाँ पे क्या कर देंगे, ये सरफेस जो रहेगा ये अंदर, देखो अंदर आपको अगर दिख रहा हो तो अंदर लगातार हीट जनरेट हो रही है। जैसे हम यहाँ पर रखेंगे वो मेटल, तो पिघल करके कहाँ आ जाएगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, और जो इम्प्यूरिटीज रहेगी वो यहाँ पर चिपक जाएगी, है ना। और हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से प्योर मेटल मिल जाएगा। यही क्या है, रिफाइनिंग के प्रोसेस है। ठीक है, एक और बार कर लेते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव क्या बन रहा है रिफाइनिंग में न। सबसे पहले लिक्वेशन, लिक्वेशन से याद रखना लिक्विड, लिक्विड मतलब सुनो प्रभु बिस्मिल्लाह से एलिमेंट के नाम बजाएंगे। और पूछ सकता है इससे मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो रखते हैं, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए, मेटल लो। का मेल्टिंग पॉइंट क्या, लो होना चाहिए, ताकि वो आसानी से पिघल करके इकट्ठी हो जाए, है ना। और इम्प्यूरिटीज वहीं चिपक जाए। ठीक है, इम्प्यूरिटीज का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा ना, बहुत हाई लेवल का रहेगा। इसलिए ऐसे ही मेटल का यूज करना है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो, लो। इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्वेशन। थोड़ा सा अगर आपको ये याद रहा कि यहाँ पर
मतलब जो हीट करेंगे, अच्छा टेम्परेचर देंगे, यहाँ पर इम्प्योर मेटल और जो भी आप लेते हो पिघल पिघल कर यहाँ आ जाएगा और इम्प्टी यहाँ रह जाएगी। ये प्रोसेस याद है तो हमारा काम हो जाएगा। दूसरा है प्रोसेस जो है वो डिस्टिलेशन है। डिस्टिलेशन का मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? तो बता सकता है डिस्टिलेशन? देखो डिस्टिलेशन में क्या करना है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर मेटल हैविंग वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट एंड इम्प्यूरिटीज आर रिफैक्ट्री। रिफैक्ट्री का मतलब समझ लो, बहुत हाई पे रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि उसमें क्या था, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई पे था। कुछ नहीं, क्या करते हैं यहाँ पर, और प्लस इम्प्यूरिटीज जो भी लेंगे, कौन सा लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा, उसकी वेपर बनेगी और वेपर धीरे धीरे होती हुई यहाँ पर हम कंडेंस करेंगे और ड्रॉप के रूप में यहाँ जमा होती जाएगी और हमको क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल मिल जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्टिलेशन। इसमें आपको याद रखना है, क्या रखना है, वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ डिस्टिलेशन, मतलब डिस्टिलेशन जितने भी वर्ड आ रहे हैं ऑर्गेनिक में यही करना रहता है। आप एक कंटेनर लो, बीकर वगैरह लो, उसको हीट करो, उसकी जो वेपर बनेगी उसको कलेक्ट कर लो, सेपरेशन हो जाएगा। देखो लिक्वेशन में लिक्विड की बात करी, डिस्टिलेशन में भी हम लिक्विड की बात कर, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टिलेशन में याद करना है आपको। करो डिश टीवी, डिश टीवी पे पिक्चर आती है, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। डिश, जिंदगी न मिलेगी दोबारा। चेटन, मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। डिस्टिलेशन में क्या कर रहे हैं, ड्यू टू लो बॉइलिंग पॉइंट मेटल इवेपोरेट इजीली एंड कन्वर्ट इनटू वेपर एंड देन वेपर ट्रेवल टूवर्ड राइट इनटू द एम्प्टी वेसल। ठीक है, तो फिर क्या करना है, प्योर मेटल इज कलेक्टेड इन वेसल इन वेपर फॉर्म, है ना। यहाँ पर डायग्राम ध्यान रखना है आपको कि यहाँ से वेपर बनेगी और हम इसको वेसल में कलेक्ट कर लेंगे और हमको प्योर मेटल आसानी से सेपरेट हो जाएगी रिफाइनिंग के थ्रू, है ना। रिफाइनिंग में प्रोसेस है डिस्टिलेशन। फिर हमको टेक बनाना है, बाबा जी का बूस्टर बनाना है, बाबा जी का बूस्टर। बाबा जी के बूस्टर के लिए क्या कर रहे हैं हम, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में किसकी बात करें, डिश टीवी। ठीक है, डिश टीवी पे मूवी आती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जैसे कि डायग्राम आपके सामने है ये पिक्चर का। ठीक है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो किसकी बात हो रही है, जिन की। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा हम इसको सीडी में भी देख सकते हैं और इस पिक्चर में एक दूसरे को क्या करते हैं, गले लगते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हक एच जी। तो इसमें कौन कौन से मेटल का यूज किया जाता है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी। या फिर क्या है इसका मेन पॉइंट, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट मेटल एंड इम्प्यूरिटीज, है ना। बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंट होना चाहिए, है ना, मेटल और इम्प्यूरिटीज के बीच में। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, लिक्वेशन में मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस रहेगा इम्प्यूरिटीज और मेटल के बीच में, और डिस्टिलेशन में क्या रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस बॉइलिंग रहेगा, पॉइंट। किसमें, मेटल मेटल और इम्प्यूरिटीज के बीच में। बस आपका हो जाएगा। चार छह ऑब्जेक्टिव हमारे बन गए। तीसरा है हमारा, उसका नाम है पोलिंग। फिर वापस पोलिंग, पोलिंग मतलब शादी के बर्तन, बड़े बड़े बर्तन काय के बने होते हैं, कॉपर और टीन के बने होते हैं, कॉपर और टीन के बने होते हैं। पोलिंग मतलब क्या याद आएगा, शादी के बर्तन। और उसमें क्या करते हैं, जो भी आपका ऑक्साइड फॉर्म में, जो भी आपको रिडक्शन के फॉर्म में जो ओर्स मिला है, उसमें क्या करते हैं, ग्रीन वुड लॉक्स डालते हैं, हरी लकड़ी के डंडे। ठीक है, फिर उसके थ्रू उसका पोलिंग किया जाता है। क्या होती है हम देखेंगे पोलिंग में, लेकिन आपको दो ऑब्जेक्टिव है कि ग्रीन वुडन लॉक्स से किसका सेपरेशन किया जाता है, कॉपर का सेपरेशन किया जाता है। ये पोलिंग में ही आएगा ना, पोलिंग में आएगा ये। देखो ध्यान से, अगला है पोलिंग। ए लार्ज कंटेनर इज टेकन, इट इज heated is very high temperature. Freshly cut green wooden logs are put into that large container containing molten metal and that continuously stirred, है ना।
अब क्या रहता है, जो ग्रीन वुड लॉग, इसमें क्या रहता है, हाइड्रोकार्बन रहता है। हाइड्रोकार्बन गैसेज आर रिलीज फ्रॉम रिएक्शन ऑफ वुडन पोल्स विथ मोल्टेन मेटल। कुछ नहीं, आप तो ये रिएक्शन याद करो कि हमने कोई मान लो कॉपर का लिया है, हमने कॉपर का, ये देखो पहले डायग्राम देखो, ये आपको याद रखना, शादी के बर्तन, शादी के बर्तन से टिक बन जाएगी, कॉपर और टीन के बने होते हैं, इस प्रकार के मेटल में इसका यूज किया जाता है। अब तो पोलिंग मतलब शादी के बर्तन याद आना चाहिए, कॉपर और टीन हमारा मेटल, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, देखो कोई सा भी मान लो ये मोल्टेन मेटल लिया हमने, इसमें डाल दिया, फिर इसमें क्या डाल दिए, हरी लकड़ी के डंडे, ग्रीन वुड लॉग डाल दिए। फिर क्या होता है, इसमें होता क्या है, ये जो लकड़ियां बनी होती है किसकी बनी होती है, हाइड्रोकार्बन की बनी होती है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन मतलब मेथेन वगैरह जो भी आ जाएगा, दिस हाइड्रोकार्बन गैसेस एक्ट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। जैसे ये कॉपर का सेपरेशन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ग्रीन वुडन लॉक्स किस मेटल के लिए यूज किया जाता है, तो आपको कॉपर का जवाब देना है, ठीक है। पॉलिंग, ये हो गया हमारा पॉलिंग खत्म। ध्यान से देखो, क्यूपलेशन है ना, ये आता है पायरोमेटल एनर्जी के अंदर, ठीक है। पायरोमेटलिज्म में क्या आ जाएगा, क्यूपलेशन और बेसेमराइजेशन। आज हम क्यूपलेशन पढ़ेंगे। तो क्यूपलेशन के लिए देखो, पहले क्यूपलेशन के लिए ये देख लो, बाबा जी का बूस्टर ये है। क्यूपलेशन मतलब कपल, कपल, देखो कपल को, और क्या पहना है इनने, ये कपल है और इन्होंने क्या पहना है, सिल्वर गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम मिक्स, नोबल प्लेटिनम। मेटल, सोना चांदी। क्या दिमाग में आया आप, क्या दिमाग में आया, देखो क्यूपलेशन, कपल, कपल याद आया विराट कोहली और अनुष्का, उनकी शादी का एक फोटो जो कि बहुत फेमस था, उन्होंने सेम ड्रेस पहनी थी, एक ही कलर की, हमको उनकी ज्वेलरी दिखी, सिल्वर गोल्ड और प्लैटिनम। क्यूपलेशन क्या होता है उसमें देखते हैं, क्यूपलेशन कपल, कपल। कपल ने क्या पहना हुआ था, नोबल मेटल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम, ये प्लेटिनम। हमारा हो गया इसमें एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। whenever a metal present as impurity with other noble metal, then cupellation is used। पीबी मेटल इज प्रेजेंट एज impurities with सिल्वर और गोल्ड में अगर impurities प्रेजेंट है दूसरे मेटल की, तो कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे, क्यूपिलेशन। इन क्यूपिलेशन ओर्स आर ट्रीटेड अंडर वेरी हाई टेम्परेचर, एजी मेटल, और मान लो एजी मेटल का और लिया है आपने, लेकिन उसमें काय की इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, पीबी की भी प्रेजेंट है, पीबी। तो इस केस में हम कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे, बेसिमराइजेशन। हिट करना है, सिंपल सी बात है, इसको हिट करेंगे तो काय का फॉर्मेशन हो जाएगा, AgO2 प्लस PbO निकल जाएगा, इम्प्योरिटीज के फॉर्म में ऑक्साइड निकल जाएगा। और ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, थोड़ा सा भी और हिट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सिल्वर मिल जाएगा। सिल्वर। मतलब किस केस में है ना, वेनेवर ए मेटल इज प्रेजेंट एज इम्प्योरिटी विथ अदर नोबल मेटल, देन क्यूपिलेशन इज यूज्ड। किसी अदर मेटल की जब इम्प्योरिटीज होगी नोबल मेटल में, तो कौन सी प्रोसेस का यूज करेंगे, क्यूपिलेशन, ठीक है। अभी बाबा जी का बूस्टर आपको बना लिया है। अगला है हमारा बेसिमराइजेशन। प्रोसेस इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट इन केस ऑफ कॉपर आयरन इज मेन इम्प्योरिटी। किस केस में यूज कर रहे हैं बेसिमराइजेशन, कॉपर के केस में। आपको पता है कॉपर पाइराइट इसका मेन और होता है ना, Cu2 प्लस APS का मिक्सचर ऑब्जेक्टिव है, क्या कहलाता है, मेट कहलाता है, मेट कहलाता है, ये ऑब्जेक्टिव बार बार रिपीट होगा। Cu2S प्लस APS का मिक्सचर क्या कहलाता है, मेट कहलाता है। कॉपर पाइराइट का अगर मैं फार्मूला पूछूं तो क्या होता है बताओ, कॉपर पाइराइट का फार्मूला याद करने को बोलता हूँ, CuFeS2। CuFe, CuFeS2। S2। ठीक है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं अगर दो भागों में तोड़े तो देखो पहली प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से देखना, इसकी रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से करवा दूंगे तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, गैस रिमूव हो जाएगी। और इसकी रिएक्शन वापस से हम किससे करवा देंगे, Cu2S से करवा देंगे, और क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉपर। और याद हो तो हमने कल बोला था, ये ब्लिस्टर कॉपर मैंने आपको बताया था, याद आ रहा है, यस। ये सेल्फ रिडक्शन है, याद आ रहा है, कुछ सेल्फ रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। यस सर, सेल्फ इससे रिडक्शन। ऑक्साइड बना और इसने वापस रिएक्शन कर लिया तो क्या बन गया, ब्लिस्टर कॉपर। अब इसमें क्या था, जो ये और था, इसकी विशेषता है कि इसमें दो प्रकार के कॉपर भी है और आयरन भी है। हमको तो क्या चाहिए,
हमको तो कोबल्ट चाहिए, आयरन से तो कोई मतलब नहीं। लेकिन इसका होता क्या है, एफीएस प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना देते हैं, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। और फेरस ऑक्साइड सिलिका से रिएक्शन करके क्या बना देगा, स्लेग। याद आ रहा है स्लेग, स्लेग याद हो रहा, स्लेग वर्ड का यूज करा था हमने, फ्लक्स यस सर, मिलाते हैं, फ्लक्स। हाँ है ना। और ये भी लाइन समझ में आ गया आपको, स्लेग फ्लोट्स अवर मोल्टेन मेटल, सो स्लेग इज कलेक्टेड आउट। मतलब क्या रहेगा, स्लेग का आ जाएगा, ऊपर की साइड आ जाएगा, और उसको हम क्या कर देंगे, कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यही क्रूसिबल। विस्टमराइजेशन की प्रोसेस। हाँ, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है ना। एक आने वाली है आपको जोन रिफाइनिंग क्या होती है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें किसके लिए यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे जर्मेनियम है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। ये हम आगे देखते हैं। स्मेल्टिंग ऑफ आयरन जब पूरा पढ़ेंगे तो हम इसको देखेंगे, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन क्या होती क्या है, ठीक है। देखो जोन रिफाइनिंग में क्या करते हैं, एक बात बताओ मेरे को, पहले पहले बात बताओ, मैं स्क्रीन पर आता हूँ। स्क्रीन पर आ गया मैं आपकी, फुल स्क्रीन पर आ गया हूँ। यस सर, यस। हाँ, यस सर। तो याद करो लीचिंग। लीचिंग में क्या होता था, किस केस में यूज करते थे, बताओ मेरे को बताओ, किस केस में यूज करते थे हम लीचिंग। जब मेटल मोर सोल्यूबल हो। हाँ, जब मेटल मोर सोल्यूबल हो तो क्या यूज करते थे, लीचिंग। जोन रिफाइनिंग जस्ट उल्टा है, जब इम्प्योरिटीज मोर सोल्यूबल हो तो किसका यूज करते हैं हम, जोन रिफाइनिंग। देखो इसमें क्या होता है, अगर इसमें समझ में आया तो हम इसके लिए वीडियो देख लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल दैट इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल in molten state then its solid state, a circular heater which a movable taken। कुछ नहीं होता है, यहाँ पर आपको करना है, एक इम्प्योर रोड लेना है, ठीक है। और इस पे से क्या करना है, इसको, ये बहुत हाई टेम्परेचर रहेगा, जैसे ये इस रोड पे आएगा तो धीरे धीरे हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे ले जाएंगे, तो जो इम्प्योरिटीज होगी सोल्यूबल होने के कारण एक यहाँ तक आ जाएगी, फिर इसको क्या कर देंगे, कट कर लेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, जोन रिफाइनिंग बोल रहे हैं। अब बस इतना ही है इसमें। अगर आप इसका एक काम करो, इसका डायग्राम देख लो तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। Zone refining. Zone refining is a special method used to purify metals to a very high degree. Germanium used in semiconductor devices is purified by this method. A circular heater is fitted around a rod of impure germanium at one end. This is placed in an inert atmosphere. The heated zone of germanium melts along with its impurities. When the heater gradually shifts to the next zone, pure germanium cools and crystallizes out. The molten impurities shift to the next zone along दिख रहा है with the डायग्राम में, heater. इम्प्योरिटीज अलग हो रही है, As the heater इम्प्योरिटीज shifts मेल्ट हो from रही है, one ध्यान end of the रखना आपको। rod to the other, the impurities are driven to the extreme end from where they are discarded. The process is repeated several times to obtain ultra-pure germanium. डिस्टिलेशन तो आ गया होगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 25 यूनिट्स, वही है, लो बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। और कौन कौन सी मेटल का यूज करा था, मरकरी और केल्विन। आइडिया भी बता सकते हैं, लेकिन टिक से ज्यादा याद रहेगा आपको। डिस्टिलेशन में डिस्टी भी याद आएगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा याद आएगी, है ना। सीटी में भी देख सकते हैं, उसमें हक कर रहे थे, तो ये से टिक से आपको याद रहेगा। वो वही प्रोसेस है, यहाँ पर ऐसा कंपाउंड लेंगे जिसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, लो रहेगा, यहाँ से वेपर बनेगी। ये हर में डायग्राम है, कंडेंसर के थ्रू इसको अलग अलग ड्रॉपर्स इकट्ठा कर लेंगे, हमको प्योर मेटल मिल जाएगा। हर प्रोसेस में डिस्टिलेशन की बात होती है तो यही किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग हम देखते हैं, है ना। जोन रिफाइनिंग की चर्चा हम क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न मेथड ऑफ रिफाइनिंग, इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल देन मेटल। ये मेन पॉइंट है, इम्प्योरिटीज आर कंसंट्रेटेड एट वन एंड एंड दैट एंड टू कट ऑफ। मतलब यहाँ से अगर ये इम्प्योर रोड है, ठीक है, आप जैसे जो डायग्राम आपने वीडियो में देखा था, इसको जैसे ही इस साइकिल को आप नीचे ले जाओगे तो इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इम्प्योरिटीज भी आते जाएगी, इम्प्योरिटीज भी आते जाएगी, और यहाँ पर एक
एक ऐसी कंडीशन आएगी यहाँ से हम कट कर देंगे तो इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगी और हमारे पास ये जो बचेगा ये प्योर मेटल बच जाएगा। बस यही जोन रिफाइनिंग और क्या है, वीडियो में देख करके इजीली समझ में आ जाना चाहिए था आप। ठीक है, हाईली प्योर सेमीकंडक्टर के लिए यूज किया जाता है। याद रखना ये ऑब्जेक्टिव जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, इंडियम, इस केस में जोन रिफाइनिंग का यूज किया जाता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग? जोन रिफाइनिंग इम्प्यूरिटीज डिसॉल्व्स, लीचिंग मेटल डिसॉल्व्स। इसलिए मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, ये तो हम देखेंगे बाद में।